प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं, क्या उद्देश्य है सर इसका? मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि भोजपुर जिले के अंतर्गत जो भी यहाँ विकास और रख रखाव के कार्य करने वाले विभाग हैं, एजेंसियां हैं, उनके द्वारा घोर अनियमितता बरती जा रही है। इस पर राज्य सरकार का और जिला प्रशासन का नियंत्रण होना चाहिए। इस क्रम में आरा के विद्युत विभाग और सैनिक प्रमंडल है, विद्युत विभाग का और सैनिक कार्य प्रमंडल है, जिसके कार्यपालक अभियंता अश्वनी कुमार यादव जी। अब इनके यहाँ कोई भी ऐसा निर्माण कार्य का ठेका है, उसको पेपर में टेंडर निकाल कर नहीं दिया जाता है। कहीं भी उसका वर्षों वर्षों तक, ये वर्ष 18-19 में भी थे और पुनः इनकी दोबारा पदस्थापन इस प्रमंडल में हुई है। इनके द्वारा कोई भी जो नियमानुसार जो भी निविदाएँ हैं उसको पेपर में प्रकाशित करना चाहिए, वो लगातार नहीं हो रही है, शून्य के बराबर है। और इनके द्वारा लगातार माने गलत काम करा करके गलत भुगतान दिया जा रहा है। इसमें प्रथम दृष्टया हम राज्य सरकार से कहना चाहेंगे, विद्युत विभाग से कहना चाहेंगे और जिला प्रशासन से भी कहना चाहेंगे कि प्रथम दृष्टया इस कार्यपालक अभियंता को यहाँ से अविलंब स्थानांतरित कर दिया जाए। चूँकि ये 2-3 बार यहाँ रह चुके हैं, लंबे समय से रह रहे हैं, इनका अब लगता है काफ़ी लोगों से लगाव हो गया है, इतई नतई हो गया, क्या हो गया पता नहीं। अब आपको कोइलवर और धंडिया इधर का जो काम है वो वर्षों जमाने से उनका एक ही एजेंसी है काम करने के लिए, उसको टेबल टेंडर के माध्यम से सारा काम देते हैं। हमको माने देखने से लगता है कि इस एजेंसी के साथ इनका पार्टनरशिप चल रहा है, जिसके तहत ये उल्टा सीधा काम करा रहे हैं। बाकी वहाँ काम करने वाले बहुत सारे गरीब संवेदक हैं जिनका बेटी का ब्याह नहीं हो रहा, बेटा का ब्याह नहीं हो रहा है, उनकी बिल पेंडिंग है, उनका कार्य पेंडिंग है, उनका भुगतान ये नहीं करके कुछ खास चिन्हित लोगों के लिए ही इस डिवीजन में काम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार जब मार्च में 25 मार्च को शायद यहाँ आरा में आए थे, तो जितना भवन में पहले से इनका काम हुआ था, पुराना काम, अब कहीं बाउंड्री पुराना बाउंड्री है उसी को लिख दिए कि बाउंड्री टूट गया, नया बना रहे हैं। और सब जगह मने आनन फानन में पेंट पोचारा इधर उधर, और अनैतिक मतलब कि एस्टिमेट घोटाला करके कहिए उसको, और इन्होंने एक लंबी राशि का भुगतान किया। तो इनका जांच भी होना चाहिए और इनका हस्तांतरण होना चाहिए कि भविष्य में इस तरह के कार्यपालक अभियंता रहकर जिला के विकास कार्य को बाधित नहीं करें या राजस्व को नुकसान नहीं करें। ऐसे ही लोग के घर से सोने का ईंटा पकड़ा जा रहा है, ऐसे ही लोगों का रेड होता है, सीबीआई का, ईडी का, तो काफ़ी मतलब इनके यहाँ भूमि का प्लॉट मिल जाता है, मकान मिल जाता है, रुपया पैसा पकड़ा जाता है, फर्जी मैंने तो अभी लोग जाते हैं, जेल जाते हैं, लेकिन इन लोग का आदत छूटने वाला नहीं है। इसलिए हमारा प्रथम मांग है कि इनको यहाँ से स्थानांतरित कर दिया जाए। मैं जिला प्रशासन से यह भी कहना चाहता हूँ कि जिला में अन्य योजनाएं जैसे नाली बन रहा है, जिलाधिकारी महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए आप लोग के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैंने उनको व्हाट्सएप से सूचना दिया था कि आरा क्लब चौक से जो कतिरा की ओर ब्लॉक होते हुए जा रहा है, वहाँ नाला में रोड संकीर्ण नहीं हो, उसके चलते मंदिर हटाया जाए। बहुत अच्छी बात है भाई, मंदिर है, आस्था का चीज़ है, उसको बगल में कर दिए लोग, नाला रोड संकीर्ण नहीं हो, जनहित की बात है। लेकिन किस कारण से और किस प्रभाव में हम जानना चाहते हैं कि क्लब का जहाँ बाउंड्री खत्म होता है वहीं सड़क का जमीन को छोड़कर पब्लिक हित में छोड़ दिया जाता है और रोड में आकर के 10 फीट 5 फीट और नाला को मोड़ करके बनाया जा रहा है। ये बहुत ही चिंताजनक बात है, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। बाकी हमको तो भोजपुर जिला में लगता है कि हमारे कोई भी विधायक और मंत्री काम से कोई इंटरेस्ट ही नहीं रख रहे हैं, चाहे वो पुरवारी गुमटी का ओवरब्रिज का मामला हो या हमारे यहाँ से जो अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है, नहर पर खाली कराया जा रहा है, यहाँ जो भी कार्य हो रहे हैं वो मामला हो। आपको बस स्टैंड से धरारा तक अभी तक 4 लेन क्लियर नहीं हुआ।
इतवारा का हम लोग का महात्मा गांधी का ये बौद्ध का भूमि हो गया कि हमारे यहाँ सब ईमानदार लोग आते हैं। RK सिंह यहाँ साहब ईमानदार है, हमारे संजय भाई भी उसे एक कदम आगे के ईमानदार हैं। वो बिहार के समस्याओं पर बोलेंगे, भोजपुर के समस्याओं पर नहीं बोलेंगे। तो हम लोग का दुर्भाग्य है इस तरह का सारा जो मामला चल रहा है। हम तो धन्यवाद देते हैं जिलाधिकारी को कि हमारा जिलाधिकारी सब काम अपने हाथ में लेकर के, आरक्षी अधीक्षक महोदय सब काम अपने हाथ में लेकर के और बहुत ही तीव्र गति से, चाहे अपराध की मामला हो या जो भी सिविल मामला हो, ये लोग निपटा रहे हैं। लेकिन हमारे राजनेता लोग तो सबको लगता है कि सोए हुए हैं। तो हम क्या कहें, बहुत दुखद बात है। विकास की बात हो रही है, ईमानदारी की बात हो रही है, सबका माने साथ सबका विकास का बात हो रहा है। बिहार में दारू बंद है, लेकिन जगह जगह लोग दारू पी करके मर रहे हैं। लगातार दारू घर बैठे आ रहा है। पहले तो दुकान में लोग को जाना भी पड़ता था, अब तो मोबाइल से हर लोग दरवाजे पर डिलीवरी हो रहा है। और इतनी भारी मात्रा में शराब पकड़ी जा रही है। भोजपुर जिला में बहुत पकड़ा गया, बिहार में बहुत दारू पकड़ा गया है। उससे बिहार की रेवेन्यू कितना लॉस हुई। और बगल के राज्य बॉर्डर में हमारे चारों तरफ नया नया दुकान खुल गया है उत्तर प्रदेश का, गंगा किनारे, तो कितना पैसा बिहार का बाहर चल गया। लेकिन यहाँ के हठ धर्मिता, यहाँ के लोगों का जान जा रहा है, गरीबों की मौत हो रही है। कुछ माफिया, दारू माफिया और कुछ पुलिस महकमा के लोग दारू से मोटा मोटा पैसा कमा करके करोड़पति अरबपति बन रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार की हठ धर्मिता है। बिहार जब तक बर्बाद नहीं हो जाता है तब तक भाजपा बिहार का पीछा छोड़ने वाली नहीं। अब हम आज़ादी क्या कहें, हम लोग को तो भाई सत्ता से बहुत दूर समय से पहले से आ रहे हैं। अब इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं।